क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, पूरे जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। जिम की मेंबरशिप ली थी, किताब खरीदी थी, नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद सब ठंडा पड़ गया। और फिर हम खुद से कहते हैं, शायद मुझ में वो बात नहीं है, शायद मेरी किस्मत ऐसी ही है। लेकिन सच ये है, समस्या आपकी किस्मत नहीं है, समस्या आपका टैलेंट भी नहीं है। समस्या सिर्फ एक चीज की है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनमें एक चीज कॉमन रही है। ना उनका बैकग्राउंड एक जैसा था, ना उनका टैलेंट, ना उनके पास एक जैसी सुविधाएं थीं, लेकिन एक चीज थी, अपने आप पर कंट्रोल, अपने वादों पर अडिग रहना, चाहे मन करे या ना करे, काम पूरा करना। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन आखिर है क्या, क्यों ये सक्सेस की असली कुंजी है, और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में कैसे विकसित किया जाए। अगर आप सच में अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, अगर आप बार बार शुरुआत करके थक चुके हैं, और अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ऐसा नजरिया है जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अब शुरू करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट है। कोई कहता है पैसा चाहिए, कोई कहता है सही कनेक्शंस चाहिए, और कुछ लोग सीधा किस्मत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने आसपास देखें, तो हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां साधारण लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। सवाल यह है कि उनके पास ऐसा क्या था जो बाकी लोगों के पास नहीं था। उनके पास एक चीज थी, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, यह अपने दिमाग को ट्रेन करना है, यह अपने इमोशंस को समझकर भी सही डिसीजन लेना है। क्योंकि सच यह है कि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन से प्यार करता है। वो हमें वही करने के लिए उकसाता है जो आसान है, जो तुरंत खुशी देता है, जो इंस्टेंट प्लेजर देता है। लेकिन सक्सेस इंस्टेंट प्लेजर से नहीं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मिलती है। जब सुबह अलार्म बजता है और आपका मन कहता है आज नहीं, 5 मिनट और, उसी पल एक डिसीजन होता है। यह डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन यही छोटा डिसीजन आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर आप उठ जाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं, मैं अपने गोल्स को सीरियस लेता हूं। अगर आप स्नूज दबाते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, मेरी फीलिंग्स मेरे कमिटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही असली गेम है। सेल्फ डिसिप्लिन असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने ही बनाए हुए वादों को निभाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और जब आप बार बार अपने ही वादे तोड़ते हैं तो अंदर ही अंदर आपका सेल्फ बिलीफ कमजोर होने लगता है। लोग बाहर से चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है जब आप जानते हैं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, जोश में आ जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशंस स्टेबल नहीं होते। आज हाई हैं, कल लो। अगर आपकी लाइफ इमोशंस पर चलती है तो आपकी प्रोग्रेस भी अनस्टेबल होगी, लेकिन अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन पर चलती है तो आपकी प्रोग्रेस प्रिडिक्टेबल और सस्टेनेबल होगी। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला करें तो 1 साल में आप कितने बदल सकते हैं। लेकिन ये 1% इंप्रूवमेंट कोई जादू नहीं है, ये रोज का छोटा एक्शन है, चाहे मन हो या ना हो। यही कंसिस्टेंसी, यही रेपिटेशन धीरे धीरे आपके कैरेक्टर को बदल देती है। और याद रखिए, कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी से खुशी निकाल दें। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनें। जब आप बार बार ग्रोथ चुनते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है। आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करते, आप उन्हें फेस करते हैं। आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन तब और गहरा हो जाता है जब आप समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ असर है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ड्रामेटिक एक्शन करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी रोज के रूटीन से बनती है, न कि रेयर मोमेंट से। आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप रोज टालते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो आप लर्नर बन जाते हैं। अगर आप रोज अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आप हेल्दी बन जाते हैं।
आइडेंटिटी कोई लेबल नहीं है, आइडेंटिटी आपके डेली एक्शंस का रिफ्लेक्शन है। और सेल्फ डिसिप्लिन वही शक्ति है जो इन डेली एक्शंस को सही दिशा देती है। बहुत लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आपका मन आपका मालिक है या आप अपने मन के मालिक हैं। माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर उसे ट्रेन ना किया जाए तो वही टूल आपको कंट्रोल करने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन दरअसल माइंड ट्रेनिंग है। यह अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और कॉन्शियस डिसीजन लेना है। जब आपका मन कहता है आज छोड़ देते हैं, तब आप रुक कर सोचते हैं कि क्या यह मेरे लॉन्ग टर्म गोल के अनुसार है। यही अवेयरनेस आपको एवरेज से अलग करती है। लाइफ में दो तरह का पेन होता है। एक है डिसिप्लिन का पेन जो टेम्पररी होता है, दूसरा है रिग्रेट का पेन जो अक्सर लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब आप आज मेहनत करने से बचते हैं तो आपको उस वक्त आराम मिलता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही डिसीजन आपको पछतावे के रूप में चुभता है। और जब आप आज मेहनत चुनते हैं तो उस वक्त थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन भविष्य में वही डिसीजन आपको स्ट्रेंथ देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और गहरा पहलू है इमोशनल कंट्रोल। सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, इमोशनल स्टेबिलिटी से भी आती है। जब रिजल्ट्स देर से मिलते हैं, जब लोग सपोर्ट नहीं करते, जब फेलियर सामने आती है, तब असली टेस्ट शुरू होता है। उस समय अगर आप सिर्फ फीलिंग्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। यह प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, डू वॉट इज रिक्वायर्ड, नॉट वॉट इज कंफर्टेबल। धीरे धीरे जब आप इस प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो आपका सेल्फ इमेज बदलने लगता है। आप खुद को विक्टिम नहीं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखने लगते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करते हैं। आप समझते हैं कि कंट्रोल हमेशा अंदर से शुरू होता है, और यही समझ आपको पावरफुल बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन आपको रिलायबल बनाता है। और इस दुनिया में रिलायबल लोग ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो कंसिस्टेंट हो, और कंसिस्टेंसी बिना डिसिप्लिन के संभव ही नहीं है। यहीं से असली ग्रोथ की नींव मजबूत होती है। जब ये नींव मजबूत होने लगती है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप आपके अंदर जन्म लेता है। आप नोटिस करते हैं कि पहले जहां छोटी छोटी चीजें आपको डगमगा देती थीं, अब वही परिस्थितियां आपको उतना हिला नहीं पाती। पहले जहां डिस्ट्रैक्शन आपको तुरंत खींच लेता था, अब आपके अंदर एक पॉज बटन आ जाता है, और यही पॉज आपकी पावर है। अधिकतर लोग लाइफ को रिएक्शन मोड में जीते हैं। जो सामने आया उसी के अनुसार रिएक्शन दे दिया। मूड अच्छा है तो काम करेंगे, मूड खराब है तो टाल देंगे। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको रिएक्शन से निकालकर रिस्पॉन्स में ले जाता है। रिएक्शन इंस्टिंक्ट से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है, और अवेयरनेस ही ग्रोथ की शुरुआत है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्ट्रेस में भी स्टेबल क्यों रहते हैं? कुछ लोग प्रेशर में भी परफॉर्मेंस क्यों दे पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कंडीशन किया होता है। उन्होंने खुद को बार बार असुविधा में डाला होता है। अर्ली वेकिंग, रेगुलर प्रैक्टिस, फोकस्ड वर्क, ये सब सिर्फ आदतें नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग है। जब आप खुद को छोटी असुविधाओं के लिए तैयार करते हैं तो बड़ी चुनौतियां आपको उतना नहीं डराती। सेल्फ डिसिप्लिन आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाता है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी बन चुकी है। हर जगह नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, सब कुछ आपके अटेंशन को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, और जिस चीज पर आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं आपका फ्यूचर बनता है। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये अटेंशन मैनेजमेंट है। ये डिसाइड करना है कि आपका फोकस कहां रहेगा। जब आप अपने फोकस को पर्पस से जोड़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब फोकस हर 5 मिनट में बदलता है तो आपका पोटेंशियल बिखर जाता है। धीरे धीरे जब आप अपने एक्शंस को कॉन्शियस बनाते हैं तो आपको एक और चीज समझ में आती है, फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। जो इंसान अपने खाने, अपने समय, अपने शब्दों और अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो असल में फ्री नहीं है, वो अपनी आदतों का गुलाम है। लेकिन जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वही असली इंडिपेंडेंट है। और यही इंडिपेंडेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि अब आपको पता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। आप टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप प्रोसेस पर टिके रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली कमाल यही है
ये धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है, बिना शोर किए, बिना ड्रामा के, बस रोज के छोटे छोटे सही डिसीजंस के माध्यम से। और जब ये डिसीजंस जुड़ते जाते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होता है कि आप पहले जैसे इंसान रहे ही नहीं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि बदलाव अचानक नहीं हुआ था, वो हर दिन की उन छोटी छोटी जीतों का परिणाम था जिन्हें उस समय शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। यही सेल्फ डिसिप्लिन की खूबसूरती है। ये शोर नहीं करता, ये चुपचाप कैरेक्टर बनाता है, और कैरेक्टर ही अंत में रिजल्ट बनाता है। अक्सर लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, कितना पैसा कमाया, कितनी पहचान मिली, कितनी जल्दी सफलता मिली। लेकिन डिसिप्लिन रिजल्ट से पहले प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है। जब आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप हर दिन अपना काम इस भावना से करते हैं कि मुझे बस आज का काम ईमानदारी से करना है, और यही डेली कमिटमेंट धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होता, आदतों में भी होता है। अगर आप रोज 30 मिनट सीखते हैं तो 1 साल बाद आपका नॉलेज लेवल बिल्कुल अलग होगा। अगर आप रोज थोड़ा सा शरीर को मजबूत करते हैं तो 1 साल बाद आपकी हेल्थ अलग होगी। अगर आप रोज अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो 1 साल बाद आपकी डायरेक्शन अलग होगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा टालते हैं, थोड़ा थोड़ा समझौता करते हैं, तो नेगेटिविटी भी कंपाउंड होती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है। सक्सेस इज अ सिस्टम, नॉट अ गोल। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाते तब तक गोल्स सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा रूटीन जो आपको रोज आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे मन हो या ना हो। और जब सिस्टम मजबूत होता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। यहीं पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब कठोर बन जाना नहीं है, बल्कि क्लियर होना है। जब आपके वैल्यूज क्लियर होते हैं तब डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी ग्रोथ है तो आप खुद से पूछते हैं, क्या ये एक्शन मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आप उसे छोड़ देते हैं। यही क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका सेल्फ टॉक बदल रहा है। पहले आप कहते थे मुझसे नहीं होगा, अब आप कहते हैं मुझे करना है। पहले आप बाहरी परिस्थितियों को दोष देते थे, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पावर लेना है, क्योंकि जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं उसी दिन आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन आपको प्रोग्रेस में रखता है, और प्रोग्रेस ही असली कॉन्फिडेंस देती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है। आपको अंदर से पता होता है कि आप सही दिशा में हैं, और यही अंदर का विश्वास, यही इनर स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देती है। आप सिर्फ गोल्स पाने वाले इंसान नहीं रहते, आप एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और फोकस्ड इंसान बन जाते हैं, जिसे खुद पर भरोसा होता है और जिसे दुनिया भी गंभीरता से लेने लगती है। और आखिर में बात वहीं आकर ठहरती है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, आपके रोज के निर्णय। क्योंकि दिन के अंत में सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, ये आपके डेली चॉइसेस का परिणाम है। आप हर सुबह 2 रास्तों में से एक चुनते हैं, कंफर्ट या कमिटमेंट। और जो लोग बार बार कमिटमेंट चुनते हैं वही समय के साथ अलग दिखने लगते हैं। ये समझ लीजिए कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका मन बहाने बनाएगा, पुरानी आदतें आपको वापस खींचेंगी। लेकिन हर बार जब आप सही डिसीजन लेते हैं तो आप अपने अंदर एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। धीरे धीरे वही नया बिहेवियर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। यहीं पर एक बहुत गहरी बात छुपी है। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अगर आपका सिस्टम डिसिप्लिन पर बना है तो मुश्किल समय में भी आप पूरी तरह नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम सिर्फ मोटिवेशन पर बना है तो एक झटका आपको पूरी तरह रोक सकता है। इसलिए अपने गोल से ज्यादा अपने सिस्टम पर काम कीजिए, अपने दिन का स्ट्रक्चर बनाइए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने वादों को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब लाइफ को एंजॉय ना करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन आपको गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट देता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है, तब आपका आराम भी सुकून देता है। लेकिन जब आप काम टाल कर आराम करते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी रहती है। डिसिप्लिन उस बेचैनी को खत्म करता है। आज अगर आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें कि क्या मैं अपने गोल्स को उतनी गंभीरता से ले रहा हूं जितनी मैं उम्मीद करता हूं, तो जवाब शायद साफ होगा। और यही ईमानदारी पहला कदम है।
बदलाव ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन आज तय हो सकती है। याद रखिए, दुनिया आपको आपके रिजल्ट से पहचानती है, लेकिन आप खुद को अपने डिसीजन से पहचानते हैं। जब आप रोज खुद पर जीत हासिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी कहानी बदल जाती है। आप वही इंसान नहीं रहते जो हर बार शुरू करके छोड़ देता था। आप वो इंसान बन जाते हैं जो चुपचाप काम करता है, कंसिस्टेंट रहता है और समय के साथ असाधारण बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही सक्सेस की असली कुंजी है, क्योंकि ये आपको बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाता है। ये आपको सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, आपका कमिटमेंट नहीं बदलेगा। और जब कमिटमेंट अडिग हो जाता है, तो सक्सेस सिर्फ समय का सवाल रह जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। कंफर्ट चुनना आसान है, लेकिन ग्रोथ चुनना सार्थक है। और जिस दिन आपने ग्रोथ को अपनी आदत बना लिया, उसी दिन से आपकी सफलता तय हो जाती है।